दोस्तों आज मैं ज़ॉम्बीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट करके बताइए। कहानी की शुरुआत एक रिकॉर्डिंग से होती है जिसमें कुछ साइंटिस्ट एक सीरम को एक सोल्जर पर टेस्ट कर रहे थे, पर उस सीरम से वो सोल्जर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पास में ही खड़े एक आदमी पर अटैक कर देता है। अपना फार्मूला कामयाब न होने पर वो साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड सीरम को डिस्पोज करने के लिए दे देता है, पर हम देखते हैं कि एक आदमी उस ट्रक का पीछा कर रहा था। तभी उस ट्रक के ड्राइवर उस ट्रक का एक्सीडेंट कर देते हैं, जिससे उसमें से एक बैरल बाहर निकलकर गिर जाता है और लुढ़कते हुए एक होटल के पास पड़े कुछ बैरल के पास पहुंच जाता है। काफी देर लुढ़कने की वजह से वो वहां पर लीक हो जाता है और उसके पास पड़ी कुछ आइसक्रीम में मिक्स हो जाता है, जिसे उस होटल में काम करने वाला एक लड़का टिम, उसकी क्रश सिंडी और उसका दोस्त माइक और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेनेसा खा लेती हैं। आइसक्रीम खाने की वजह से उन्हें कुछ होने लगता है और वो देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं, जबकि वो एक दूसरे को नॉर्मल ही दिख रहे थे, पर असल में वो अब ज़ॉम्बीज़ थे जिसका उन्हें पता नहीं था। यही नहीं, उनके साथ और भी काफी चीजें हो रही थी। सिंडी के पेट में काफी दर्द हो रहा था तो माइक को काफी भूख लग रही थी, और जब वेनेसा 911 पर कॉल करती है तो वो सामने से आ रही आवाजों को समझ नहीं पाती, क्योंकि वो काफी जल्दी जल्दी बोल रहे थे। वो सब भी ये समझ रहे थे कि उनमें कुछ तो हुआ है, पर क्या हुआ है ये नहीं समझ पाते। और सिंडी की तबीयत भी खराब हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर टिम कार ऑन नहीं कर पाता और बाहर खड़ी सिंडी एक बिल्ली को मार कर खा जाती है, पर उसे ये नहीं पता चलता कि आखिर उस बिल्ली को किसने मारा। यहाँ हमें रियलिटी का सीन ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया है और जो उन चारों को दिख रही थी वो कलरफुल थी और वो खुद को अभी भी इंसानों के रूप में देख रहे थे और एक दूसरे से नॉर्मली बात कर रहे थे, पर असल में वो कुछ भी ढंग से नहीं कर रहे थे और वो काफी खतरनाक दिख रहे थे। इन सब से परेशान वो उनके पास ही खड़े कुछ लोगों से हेल्प मांगने जाते हैं, तो वो लोग उन्हें देखकर वहां से भाग जाते हैं। उतने में उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम निक था और उसकी छाती में एक बाइक का हैंडल घुसा हुआ था, जिसे निकालने के बाद भी वो जिंदा था, यानी निक भी ज़ॉम्बी था और वो वही आदमी था जो उस ट्रक का पीछा कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि मिलिट्री ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे उनका सारा शहर इन्फेक्टेड हो गया है, बस उन्हें छोड़कर, क्योंकि वो इम्यून है और अब मिलिट्री उन्हें पकड़ सकती है अपनी गलती को छुपाने के लिए, इसलिए उन्हें सुरक्षित रहने के लिए एक साथ रहना चाहिए। पर टिम उससे ये सवाल करता है कि वो इन्फेक्टेड हुए कैसे, जिसपे निक उनसे फिलहाल में खाई हुई चीज पूछता है, तो वो बताते हैं कि उन्होंने थोड़ी देर पहले ग्रीन कलर की आइसक्रीम खाई थी। तो निक बताता है कि मिलिट्री ने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में वो इन्फेक्शन मिलाया है और पूरा शहर उसे खाकर इन्फेक्टेड हो गया। असल में निक भी उस सीरम के चपेट में पहले ही आ चुका था और उसके ज़ॉम्बी बनने की वजह से वो किसी से बात भी नहीं कर पाता और लोग भी उससे डर कर भागते थे, और कई चोट लगने के बाद भी वो जिंदा था, जिस वजह से वो खुद को सही और बाकी इंसानों को अलग समझने लगा था। और टिम और उसके दोस्त निक से बात कर पा रहे थे, तो वो उन्हें भी इम्यून समझकर खुद को एक सुपर सोल्जर की टीम समझता है और अब उनका काम था कि वो मिलिट्री को एक्सपोज करेंगे और खुद को ठीक, पर उन्हें मिलिट्री से बचकर रहना होगा क्योंकि उनके लिए वो खतरा थे। तभी उन्हें एक ड्रंक आदमी दिखता है जिसके पास निक जाकर टेलीफोन के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उन्हें अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उनसे डर कर इसीलिए नहीं भागता क्योंकि वो ड्रंक था और ड्रंक इंसानों को ज़ॉम्बीज़ भी नॉर्मल ही दिखते थे, और निक के मुताबिक अल्कोहल उस इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज कर रही थी, जिससे वो आदमी अभी तक ठीक था। फिर वो उन्हें अपने साथ एक होटल के अंदर ले जाता है, पर होटल के अंदर के इंसान ड्रंक नहीं थे और वो उन ज़ॉम्बीज़ को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो टिम को शॉट गन से और माइक का हाथ ही काट देते हैं। लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं मरता, बल्कि उनके पास अब सुपर स्ट्रेंथ भी थी, जिसकी मदद से वो उन सभी इंसानों को काफी आराम से मार देते हैं। और इसके साथ साथ अब माइक को भी विश्वास था कि वो सुपर सोल्जर है और बाकी सभी इंसान इन्फेक्टेड हैं, इसीलिए मिलिट्री से बदला लेने के लिए वो सभी एक कैंप के पास जाते हैं, पर वहाँ पहले से कुछ ज़ॉम्बीज़ भी मिलिट्री पर अटैक कर रहे थे, जिन्हें मिलिट्री गोलियों से भूनकर खत्म कर देती है। और ये देखकर निक उन्हें कैंप में न ले जाकर बल्कि एक कर्नल और एक डॉक्टर का पीछा करवाने लगता है, जहाँ वो कर्नल और डॉक्टर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और निक ये प्लान बनाता है कि वो जाकर कर्नल और डॉक्टर से कुछ ऐसा हासिल करके आएगा जिससे वो ठीक हो सके, और निक ऐसा ही करता है। लेकिन उसकी स्किन निकलने की वजह से वो पकड़ा जाता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसे ये पता चल गया था कि उनके काम की चीज कर्नल के एक ब्रीफ केस में
में है जिसे उन्हें मिलिट्री कैंप में जाकर हासिल करना है। और वो ये भी बताता है कि आज रात के अंदर अंदर उनके शहर की आधी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड होने वाली है, इसीलिए उन्हें वहाँ से अपना एंटीडोट लेकर जल्दी से निकलना होगा। लेकिन अब सिंडी उसका साथ नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की चिंता थी और वेनेसा भी उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिस वजह से माइक और टिम भी सिंडी और वेनेसा के साथ ही जाते हैं। पर निक मिलिट्री कैंप ही जाता है। सिंडी और टिम वहाँ से उसके पेरेंट्स के घर पहुँचते हैं और हम वहाँ ये देखते हैं कि उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था जिसमें यह लिखा था कि नो ज़ॉम्बीज़ अलाउड, यानी कि उनके शहर में अब वो ज़ॉम्बी सीरम फैल गया था और हर कोई उससे बच रहा है। पर सिंडी और टिम उस पर ध्यान नहीं देते और टिम सिंडी के पेरेंट्स से अंदर मिलने चला जाता है। पर टिम असलियत में ज़ॉम्बी था तो उसके पेरेंट्स उस पर गन से शूट कर देते हैं, जिससे टिम को कुछ नहीं होता और वो सिंडी के पेरेंट्स को बताने लगता है कि वो सिंडी से काफी प्यार करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो उसकी कोई बात समझ नहीं पाते और वो तो उस पर एक बॉम्ब फेंक देते हैं जिससे टिम बच जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। वो सिंडी को बताता है कि उसके भी पेरेंट्स उस इन्फेक्शन के शिकार हो गए हैं। पर यहाँ सिंडी टिम को लव यू कह देती है और वो दोनों किस करते हैं और सीन यहाँ से वेनेसा और माइक पर जाता है, जहाँ वेनेसा एक आदमी के पास अपने इंटरव्यू के लिए आई थी। पर वो आदमी भी वेनेसा को देखकर डर जाता है, जिस वजह से वेनेसा उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम निक को देखते हैं जो अभी भी कर्नल और डॉक्टर का पीछा कर रहा था और वो अब एक मिलिट्री कैंप पहुंच जाता है। पर उनकी बातें सुनने के चक्कर में निक पकड़ा जाता है और उसे पकड़कर डॉक्टर रिचर अपनी एक मशीन के थ्रू निक से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वो कोई सोल्जर नहीं है बल्कि वो ज़ॉम्बी है और वो और उसके साथी इन्फेक्टेड हैं। सच्चाई जानने पर निक काफी गुस्सा होता है और वहाँ तोड़ फोड़ कर देता है। फिर हम सिंडी, टिम, माइक और वेनेसा को देखते हैं जो कि एक बॉलिंग क्लब के बाहर रियूनाइट होती है और वो वही जगह थी जहाँ टिम काम किया करता था और वहाँ का मालिक जो कि पहले से ड्रंक था वो उन्हें अपने साथ अंदर ले जाता है। अंदर जाने पर वहाँ पहले से ही काफी लोग थे और उनमें एक था डैनी जो कि टिम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था पर सिंडी को पसंद करता था और जब वो उन्हें एक साथ देखता है तो काफी गुस्सा होता है। अब क्योंकि वो लोग पहले से ही ड्रंक थे जिस वजह से वो उन ज़ॉम्बीज़ को पहचान नहीं पाते और डैनी गुस्से में आकर उन्हें बॉलिंग चैलेंज देता है जिससे माइक एक्सेप्ट भी कर लेता है और हम यहाँ ह्यूमन वर्सेस ज़ॉम्बीज़ का एक मैच देखते हैं और दूसरी ओर सिंडी और वेनेसा उन सभी को और भी शराब पिलाते हैं ताकि उनके अंदर का इन्फेक्शन न्यूट्रलाइज रहे और वो उन पर अटैक ना करें और उनका ये गेम काफी शानदार चलता है और माइक उस गेम को जीत भी जाता है। पर थोड़ी ही देर में वहाँ पड़ी शराब खत्म हो जाती है और शराब का असर खत्म होने के बाद डैनी और बाकी लोग उन सभी पर हमला कर देते हैं जिस वजह से उन चारों ज़ॉम्बीज़ को भी उन पर हमला करना पड़ता है और इसी फाइट के दौरान एक आदमी माइक के सिर को काट देता है जिससे माइक का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है और सिर्फ अब उसका सिर बचता है। थोड़ी ही देर में वो सभी इंसान हार जाते हैं और उतने में वहाँ निक भी पहुंच जाता है जो उन्हें सच्चाई बताता है और अब जाकर उन चारों को पता चलता है कि बस वो ही इन्फेक्टेड हैं और बाकी सभी ठीक हैं और ये जानने पर उन्हें काफी बुरा लगता है क्योंकि अब वो कभी इंसान नहीं बन पाएंगे और तो और वो अपने परिवार से भी नहीं मिल पाएंगे। अब इन सब से परेशान होकर वो ये फैसला करते हैं कि अब वो अपना एक डिफरेंट शहर बसाएंगे और वहीं रहा करेंगे। पर उसके लिए उन्हें वहाँ से निकलना था और इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो सभी लाशों की तरह एक ट्रक में पड़ जाएंगे और उस ट्रक को निक एक रेडियो एक्टिव सूट पहनकर चलाएगा जिससे उसे मिलिट्री भी नहीं रोक पाएगी। जिसके लिए पहले वो लोग डैनी और उसके साथियों को भी वो आइसक्रीम खिलाकर ज़ॉम्बीज़ बनाते हैं और उसके बाद वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। पर जब वो मिलिट्री कैंप पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक ऑफिसर उनकी ट्रक चेक करने लगता है। सभी लोग मरने की एक्टिंग करते हैं जिससे वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। तभी माइक का सिर उस ट्रक से गिर जाता है और उसे वेनेसा लेने के लिए उतर जाती है, लेकिन निक ट्रक का हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता है जिससे ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगता है। तभी मिलिट्री वाले इन्हें देख लेते हैं और ये पांचों वहाँ से भागते हैं। मिलिट्री को पता चल जाता है कि वो जिंदा ज़ॉम्बीज़ हैं और इसलिए माइक एक ग्रेनेड को अपने मुंह में रखकर मिलिट्री को उनके पास आने से रोकता है और जैसे ही मिलिट्री वाले वहाँ आते हैं तो वो खुद भी मारा जाता है। पर वो अभी भी मिलिट्री को रोक नहीं पाते तो निक जाकर मिलिट्री का ध्यान अपने ऊपर करता है और पीछे से बाकी ज़ॉम्बीज़ आकर मिलिट्री पर अटैक कर देते हैं जिससे वो ज़ॉम्बीज़ मिलिट्री को हराकर वहां से भाग जाते हैं। पर इन सब में निक भी मारा जाता है।
मूवी के लास्ट सीन में हम सभी जॉम्बीज को देखते हैं जो एक नया शहर बनाकर उनमें रह रहे थे, जिसका नाम जॉम्बी टाउन था, जिसे माइक और निक की याद में बनाया गया था। और हम ये भी देखते हैं कि निक अभी भी जिंदा था, जिसे डॉक्टर रिचर और कर्नल ने पकड़ रखा था और वो उसे टॉर्चर करने वाले थे। पर इन सब से निक को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब जॉम्बी था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।